ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सूर्यमुदीरयेत् नमस्तुभ्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमस्तुके भक्तिभवति नमस्तुभ्यं। श्रीमद्भागवतम श्लोक स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 19। न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजे मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंहृतिं स्मरन् मुकुन्दान्धयुगौ पयूहनं पुनः व्याधुमिच्छेन्नरसरोजन। न वैनश्चैर्जन व्यक्ति जातु किसी समय कथंचन किसी तरह अव्रजेत नहीं आता। मुकुंद से भी भगवान का भक्त अन्यों की तरह गए प्रिय सांद्रति भक्ति संसार स्वयं करते हुए मुकुंदम करे भगवान के चरण कमल उपगमनम घूमते हुए पुनः फिर व्याहतम त्यागने की इच्छा से विक्षेप इच्छा न कभी नहीं। अर्सग्रह जिसने स्वतन किया है जना व्यक्ति। अनुवाद और तात्पर्य सिर प्रपात के द्वारा। सिर प्रपात की जय व्यास। यद्यप भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे कर्मियों आदि की तरह भोजक में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का साधन एक बार किया है वह उस आनंद को पुनः पुनः ग्रहण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य। भगवत भक्त सतह संसार के संबंध विमुक्त हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का साधन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंग के कारण नीचे गिरे हैं। का सदैव जिनको पतन सदैव होता रहता है कि अंदर नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं बनना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों का पतों को भुगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण उतर जाता है। एक अनागत बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त को कुसंगति व सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना अवरोध चाहता है। इसी प्रकार एक नवजिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साथ सामान हार लेते हैं। अधिकारवाही से युक्त हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंब उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः जीत जाता है, और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है।
गीता में अभी कहा गया है कि देवता भक्तों को किसी अत्यंत दान नमन करने एवं बनने वाले परिवार में जन्म देने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में उतना भक्त नहीं होता जितना कि वह प्रताड़ित भक्त जिसे एक तरह से अदाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से अदाय बन जाता है वह इन उत्तम गुरु में उत्पन्न भक्तों से अधिक भक्तशाली होता है। उत्तम गुरु में उत्पन्न भक्त कम भक्तशाली होने के कारण भगवान के जनगणना को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को विरोध भक्त अधिक भाग्यशाली होता है क्योंकि वह अपने कर्तव्यों से आदाय पाकर भगवान के जनगणना में तेजी से लौट जाता है। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आसान नहीं है कि भक्त सत्य भोग के प्रति अनन्य मन हो जाता है। प्रत्येक भक्त की दिशा में ये बोलता का प्रतिक्रिया भगवान को जनगणना को स्मरण करता रखता है। उसे उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले उसे तीनों लोगों का ऐसा क्या नाम मिल जाए। श्लोक 20 इदं विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधलीलया सम्भवा दति स्वयं वेदवांस्तथापि ते प्रते समात्मं भवतः प्रदर्शितम् इदं यही संपूर्ण विश्व भगवान को प्राय वैसा ही इस तरह ऊपर से भिन्न जिससे स्थान अवस्थित निरोध संभावती तत्व विषयक स्वयं अपर्याप्त अवेद जानो कौन आप तथा फिर भी ते तुमको अपराधेश मध्य सारांश बहुत है तुमको बताइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्वरूप तापे उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से अदृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम उन सबके इस सबके विषय में जानते हो। मैंने तो केवल सारांश प्रस्तुत किया है। तात्पर्य शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान कृष्ण संबंधी धारणा सकुणता निर्गुणता नहीं होती। व्यक्तित्वहीन स्थिति भी मुकुंद है क्योंकि यह मौन की शक्ति का ही प्रकट है। उदाहरणार्थ वृक्ष अपने पूर्ण गाय है, लेकिन पत्तियां तथा तगाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंगस्वरूप। वृक्ष की पत्तियां तथा तगाएं वे वृक्ष हैं, लेकिन स्वयं वृक्ष तो पत्तियां हैं न तगाएं।
वेदों का ये कथन है कि समस्त जगत के ऐसे कुछ नहीं है। यह बताता है कि जो कोई प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उत्पन्न है अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पैर शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण गाय के रूप में शरीर न तो हाथ है न पाँव। अतः भगवान की शक्ति की दृष्टि भी सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए भयंकर शक्ति माया के प्रभाव से सारे बच्चे बौद्धिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे ऐसे ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि उन्हें अधिक कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं आता, न उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलीन कर दिया जाए तो हाथ पाँव भाई हाथ पाँव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पड़ते। इसी प्रकार ईश्वरवीन लभता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से कटकर चिन्ह पाँव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ पाँव जैसे बटील गए, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। बहुत भक्त से व्यस्त हो इसे बड़ी बात जानते हैं। शरणार्थी उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। वैदिक मत के अनुसार भगवान बहुत पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनके स्वरूप पर ही शक्तियाँ पूर्ण भिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियाँ भगवान की अंतरंगा अथवा बहिरंगा शक्तियों को प्रकट है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षितया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ शक्ति पराजीवनी शक्ति है। तो वह पूर्ण रूप से भिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंततः भिन्न है। किंतु ये दोनों शक्तियाँ न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर। ऐसी शक्तियाँ सदैव उनके अधीन रहती हैं। जिस प्रकार विद्युत शक्ति चाहे वह तेजोमय क्यों न हो, इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। भाई तो रिकन 100 रुपये भेज दे, तब हमको भेज दे और भेज दे, हम भेज दे।